जय हिंद दोस्तों। सबसे बुरे दौर से गुजर रही है भारतीय सेना। अब भारतीय सेना को बाहर से जो डर है वो अपना काम तो कर रहे हैं कि सामने दिख रहा है कि ये दुश्मन है, लेकिन अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि हमको कौन पीट रहा है। यानी ये मामला एक और नया ऐसा मामला जो आप देख सकते हो कि टोल प्लाजा पे मामला होता है, टोल कर्मी हमें पीट देते हैं, पुलिस के हम बोलते हैं हम फौजी हैं तो फौजी के नाम से चिढ़ के हमको पीट देते हैं। अब फौज की नेम प्लेट लगा के चलना आपके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इन्होंने डीआरडीओ लिखा था। कौन है ये? विंग कमांडर है। विंग कमांडर मामला बेंगलोर का है, मामला कल का है जो कि हाईलाइटेड हुआ है और बड़ा अजीब मामला है। वो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, विंग कमांडर एक सेना के अधिकारी, उनकी वाइफ स्क्वाड्रन लीडर है, सेना के अधिकारी है। डीआरडीओ गाड़ी लिखी है, एक बाइक वाला आता है, गाड़ी को रोकता है और जाकर के ठोकना शुरू कर देता है और इनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि डीआरडीओ लिखा था। यानी आप डीआरडीओ समझ सकते हो, डिफेंस रिसर्च जो आपका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेना का एक पार्ट है, जहां पर आपके बहुत सारे इनोवेशन रिसर्च वगैरह होते हैं, वो बेंगलोर में है, हमने विजिट किया है। लेकिन दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है, यदि आप अपनी बाइक पे भी आर्मी लिखोगे यानी तो बड़ा आपके लिए मुश्किल है। और आर्मी वाला कलकत्ता में आपने देखा होगा, मुर्शिदाबाद में एक फौजी छुट्टी आया था, उसकी नेम प्लेट लगी थी कि फौज का बंदा है और जाकर के असामाजिक तत्व यानी जाकर के उसके घर में घुसते हैं, बॉम्ब डालते हैं, मारपीट करते हैं। शुक्र है कि एक टोल फ्री नंबर दिया, वहां पर सेना बुलाई, 56 जवान गए, क्यूआरटी गई और उसको बचाया, वहां से शिफ्ट किया गया है। तो क्या ये दिन आ गए? ये सबसे अच्छे दिन है या सबसे खराब दिन है सेना के लिए? बड़े दुख की बात है कि आज हमें ये नहीं पता कि हमें कौन पीट दे। अब उस अफसर की क्या गलती थी? मान लो डीआरडीओ लिखा है, अब उसको नहीं पता है वो आखिर क्या चाह रहा है, वो इज्जत से बात कर रहा है, बाहर निकल के आया और इस तरीके से मारपीट करता है। सीसीटीवी कैमरा में आप देख लीजिए। नहीं, इससे ज्यादा अब इसका जिम्मेदार कौन है? यानी पुलिस मारती है तो पुलिस का जिम्मेदार कौन है? सिविलियन मार रहे हैं मुर्शिदाबाद में, कौन जिम्मेदार है? या ये मार रहा है, कौन जिम्मेदार? इतनी घृणा, इतनी नफरत हमसे। आखिर ये लोग समाज का हिस्सा हैं तो समाज में इनके दिमाग में कौन डाल रहा है? दिमाग में डाल रही हैं सरकारें, दिमाग में डाल रहे हैं नेता, और नेता अपनी राजनीति को इस गंदे स्तर पर ले जा रहे हैं कि ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का। और ये लोग नफरत ही नफरत बोल रहे हैं। क्या आर्मी ऐसा कर रही है? आर्मी चाहे तो 2 मिनट में जवाब दे दे, 2 मिनट में पुलिस, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड बहुत है। यदि वो अपना सही इस्तेमाल करें जैसे कि पड़ोसी मुल्क में होता है तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास ताकत क्या है? एक पुलिस ही तो है, पुलिस के पास ताकत क्या है? कुछ कोई ताकत वाकत नहीं होती पुलिस के पास। अब क्या आप ऐसा चाह रहे हो इस देश में? देश को कहां ले जा रहे हो? ये आपको सोचना होगा, गृह मंत्री को सोचना होगा, रक्षा मंत्री को सोचना होगा कि आपके अधिकार क्षेत्र की बात है कि किस तरह की मानसिकता पलती जा रही है कि यहां पर एक सेना का जवान सिक्योर नहीं है, कोई उसकी जमीन दबा लेता है, कोई उसको मार देता है, उसको प्रताड़ित करता है। क्या यही देशभक्ति है? क्या यही हमारा समाज है? यही हमारे सेना के प्रति प्रेम है? क्या बात है। एक जवान वो आपके बीच में से जाकर के देश की रक्षा कर रहा है, बलिदान हो जाता है, विधवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं और आपका सिस्टम बस एफआईआर हो गई, अनुकारी डिटेल कर दिया। अनुकारी नहीं, इसके ऊपर बहुत फास्ट एक्शन होना चाहिए। अब देखिए इस विंग कमांडर की क्या हालत है। आप देख सकते हो कि बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर के साथ खुलेआम मारपीट किया, लहूलुहान। बेंगलुरु में वायुसेना के विंग कमांडर, उनकी पत्नी, स्क्वाड्रन लीडर, खुलेआम मारपीट की गई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक शर्मनाक घटना सामने आई। बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस, उनकी पत्नी, स्क्वाड्रन लीडर मधुमता खुलेआम मारपीट की। दोनों अधिकारी डीआरडीओ कॉलोनी सीवी रमन नगर से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। इस दौरान ये घटना सामने आई। विंग कमांडर बोस ने एक वीडियो शेयर किया, पूरी घटना की जानकारी दी है। पुलिस ने विंग कमांडर की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। बड़ा आसान कर दिया, एफआईआर दर्ज कर ली। ये भी एक एहसान है कि एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। हम तुम्हारी इतना तवज्जो नहीं देते कि आप कौन हो, फौजी, क्या एफआईआर दर्ज नहीं किए? कर्नल साहब की एफआईआर के लिए 12 दिन लगे थे। यह है आपके प्रति इनकी सोच। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक अनुकारी होगी, सब ठंडा कर देंगे। उन्होंने कहा है कि यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसकी शिकायत क्यों? अब लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, नहीं पुलिस तो वो भी ना करे। क्या आपकी राय सही है? विंग कमांडर ने बताई पूरी कहानी। उन्होंने कहा 18 अप्रैल को हुई है ये। इस दिन विंग कमांडर, उनकी पत्नी डीआरडीओ से एयरपोर्ट जा रहे थे। अचानक इसी दौरान एक बाइक सवार शख्स ने कथित तौर पर उनकी कार को रोका और उनसे कन्नड़ भाषा में गाली गलौज करने लगा। बोस के मुताबिक जब बाइक सवार ने उनकी गाड़ी पर डीआरडीओ लिखा देखा तो मामला खराब हो गया। शख्स ने विंग कमांडर, उनकी पत्नी पर अपमानजनक टिप्पणी। जब विंग कमांडर कार से बाहर आए तो बाइक सवार ने उनके सिर पर तौर पर चाबी से वार किया, जिससे उनका सिर से खून बहने लगा। इसके बाद सड़क पर मौजूद अन्य लोग भी हमलावर के साथ हो गए। उनमें से एक ने पत्थर उठाकर विंग कमांडर के सिर पर वार किया।
इसके बाद विंग कमांडर बोस ने वीडियो रिकॉर्ड किया। उनका चेहरा आप देख सकते हो। लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? विंग कमांडर ये सवाल कर रहे हैं कि घटना स्थल पर खड़े लोग होकर चिल्लाकर ये सवाल कर रहे थे कि लोग सशस्त्र बलों के सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। बोस ने देश की रक्षा सेवा करने के बावजूद उन पर हमले में नाराजगी व्यक्त की। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये लोग जो उसका साथ दे रहे हैं वो मानसिकता क्या है, उसका इलाज कब होगा? आरोपी डिलीवरी बॉय चश्मदीद बोले अफसर ने भी बहुत, हाँ सामने अफसर के सामने मारा, अफसर ने भी तो पिटाई की होगी और क्या हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा क्या? बोला मारा, उसने मारेगा ही मारेगा जब सामने आ रहा है। और आप देख सकते हो कर्नाटक की ऐसी हालत हो गई। अब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इनके ऊपर मैं नहीं कहना चाहता। भाड़ में जाए तुम्हारी राजनीति, और कम से कम देश को बचाने के लिए राजनीति करिए। देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। फौज से ही सीख लो, आपसे बाहर नहीं सीखना है। सर्वधर्म समभाव, कोई किसी से सरनेम नहीं, सब प्यार से रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, सबका सम्मान करते हैं और एक मोटिव नाम नमक निशान के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं और अपना सब कुछ सर्वस्व कुर्बान तक कर देते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता यहां ये नेता के दिमागों में क्या है। लग रहा है नेताओं को ही ट्रेनिंग की जरूरत है, इनके लिए कोई क्यूआर तो है नहीं। ये कैसे भी गुंडे हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं, कोई भी है, नेता बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, उनके नीचे पूंछ लगा के दूसरे लोग घूम रहे हैं और इस तरह गंदगी फैला रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हो, आप जरूर इसके ऊपर प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।